30 किसानों की मौत के बाद भी सरकार बनी रही गूंगी बहरी। दिल्ली में आंदोलन पर बैठे 30 किसानों की मौत से हड़कंप मच गया है। इसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा तथा ऑनलाइन इंडिया किसान समन्वय समिति के द्वारा दिल्ली के किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना भी की गई। दिल्ली में 30 किसानों की मौत के बाद आज मुरादाबाद में आज बुद्धि विहार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली में जो किसान आंदोलन पर बैठे थे उनकी मृत्यु से किसानों में दुख की लहर छा गई है। आज मुरादाबाद में भी किसानों के द्वारा शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और 2 मिनट का मौन रखा गया और बताया गया कि दिल्ली में किसान आंदोलन पर बैठे हैं, सरकार को उनकी जायज़ मांगे पूरी कर देनी चाहिए, बिजली संशोधन विधेयक रद्द किया जाए, नए कृषि कानून वापस लिए जाएं आदि मांगों की मांग की जा रही है और सरकार को जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा कर देना चाहिए। सरकार को मांगों को पूरा कर देना चाहिए। तो वही महीना होने जा रहा है लेकिन किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं। साथ ही इतनी ठंड में किसानों की दशा बद से बदतर हो रही है। आज 30 किसानों ने दम तोड़ा है। कल और भी किसान इस आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। क्या तब भी सरकार गूंगी और अंधी बनी बैठी रहेगी? यह तो वक्त ही बताएगा कि किसानों की मांगें सरकार पूरी करेगी या और किसानों की मौत का इंतजार है सरकार को। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज जो है यहाँ पर किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही, जो किसान जो है आंदोलन में शहीद हो गए हैं और किसान मोर्चा की ओर से जो एक पूरे देश में कार्यक्रम रखा गया है, उसके तहत जो है AIKKMS जो किसान संगठन है उसने बुद्धि विहार में जो है ये एक कार्यक्रम रखा हुआ है किसानों को श्रद्धांजलि देने का। लगभग 30 किसान अब तक जो है इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं और इस कड़ाके की ठंड में जो शहीद होने वाले किसान हैं उनको हमारे संगठन की ओर से श्रद्धांजलि है और यही आशा करते हैं कि ये सरकार जो है, ये निष्ठुर सरकार जो है जल्द से जल्द जो है एक 3 काले कानून वापस ले, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में किसान आप देखें रात दिन जो है आंदोलन में है। कड़ाके की ठंड में ये किसानों पे जरा सा भी जो है इस सरकार को जरा सा भी दया नहीं आ रही। इतनी क्रूरतम सरकार अब तक की सबसे क्रूरतम सरकार ये मोदी सरकार है, जो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है। उनके लिए किसी कीमत पर जो है पूरे देश की जनता को जो है दांव पे लगाए हुए, उनकी जानों को दांव पे लगाए हुए हैं। ये पूरे जो 30 किसान शहीद हुए हैं इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी पे जाती है, क्योंकि ये जिम्मेदार जो है हमारा जो है प्रधानमंत्री ही है, क्योंकि जो पूरा कोरोना काल में 3 काले कानून लाने का क्या औचित्य था। मेरा प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी आपदा में कोरोना काल में 3 कानून किसके लिए लेके आए? अंबानी अडानी के लिए लेके आए। उनके लिए सारे आप लेबर लॉ ख़त्म कर दिया सिर्फ कोरोना काल में, यानी आपदा को अवसर में पूंजीपतियों के लिए बदला, आम जनता को बिल्कुल भाड़ में झोंक दिया। ये प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जो है, देश की जनता को आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है वो लोगों को 200 रुपये किलो आटा खरीदने पर मजबूर कर देगा। अडानी ने अपने गोदाम बना के रखे हैं, वो स्टोर करेगा, पूरा अनाज देश का स्टोर कर लेगा। और जिस तरह से अभी हम लोगों ने प्याज 100 रुपये किलो खरीदी, आलू 50-60 रुपये किलो खरीदा, ये किस तरह से जो है भाई, ये तो जानबूझ के सरकार आम लोगों की रोजी रोटी जो भूख है उसका भी सौदा कर रही है। ये व्यापारी हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि हम जो है ये भारत बहुत बड़ा बाजार है, मैं व्यापारी हूँ, बेचने आया हूँ, तो पूरा देश बेच दिया है। जनता को जाग के 30 लोग किसान ये आंदोलन में जो मरे, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई भाई एक 32 साल का जो किसान जो है वो रात में सर्दी से मर गया। तो इस कड़ाके की सर्दी में भाई खुले आसमान के नीचे किसानों का रहना, तो ये प्रधानमंत्री को नज़र नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री को चुनाव नज़र आता है, पूरे देश में चुनाव नज़र आ रहा है।
अब बंगाल का चुनाव नज़र आ रहा है और जहाँ चुनाव में जाते हैं वहाँ दंगे करा देते हैं, वहाँ झगड़े फसाद कराते हैं। इनका यही काम है सिर्फ। कोई कभी हमने ऐसी पार्टी नहीं देखी जाए जिसके जाने से किसी प्रदेश में चली जाए वहाँ दंगे फसाद हो जाए। ये जहाँ भाजपा गई वहाँ दंगे फसाद शुरू हो गए। ये बड़ा समझ से परे है और इन्हें भाई नेता खरीदना बेचना यही बस इनका चल रहा है। पूरा 6 साल में यही कार्यक्रम चल रहा है मोदी जी का।